हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। बैक टू बैक तीसरा मेनलाइन आईपीओ हमारे पास आ चुका है, इनॉक्स इंडिया लिमिटेड का। जहां पर हम आज इस आईपीओ के रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं इस कंपनी के पर्सनल डिसीजन की बात करूं इस आईपीओ में अभी के टाइम पे, तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। बट क्या रिटेल कैटेगरी से एचएनआई कैटेगरी में शिफ्ट होता है ये आईपीओ, वो मुझे देखना पड़ेगा। किस तरीके से वहां पर एंकर लिस्ट आती है, किस तरीके से मुझे वहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है एचएनआई और क्वालिफाइड की तरफ से, उस बेसिस पर ही मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन बनेगा। बट जो भी इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आप लोगों को मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप के हमारे डेली के शो में अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में हम अब स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी 1976 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर उनकी सप्लाई करती है किनकी, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट। अब ये क्या होते हैं क्रायोजेनिक इक्विपमेंट, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताने की कोशिश करूं तो एक तरीके के ये टैंक्स होते हैं बड़े वाले, जिन्हें हम क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स कह देते हैं। अगर मैं इस कंपनी के बेसिक्स में जाकर काम की बात करूं तो इस कंपनी का मेनली काम 3 डिवीजन में डिवाइड हुआ है, जिसमें से पहला आ जाता है इंडस्ट्रियल गैस, जहां पर ये डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड इंस्टॉल करती है किनको, क्रायोजेनिक टैंक्स को एंड सिस्टम्स को, ताकि स्टोरेज हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इंडस्ट्रियल गैसेस की, जिनमें इंक्लूडिंग हो जाती है ग्रीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन की। तो सिंपल सा इनका ये पहला डिवीजन हो चुका है। सेकंड आ जाता है एलएनजी, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सभी ने सुना भी होगा। तो यहाँ पर डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड इंस्टॉलिंग बोथ स्टैंडर्ड एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर एलएनजी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज स्मॉल स्केल एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, जो सुटेबल होते हैं इंडस्ट्रियल के लिए, मैरिन के लिए, ऑटोमेटिव एप्लीकेशन के लिए। मतलब कि शॉर्ट में बोले तो फिर से ये एलएनजी जो हमारी गैसेस होती है, तो वहां पर भी इनका ये काम होने वाला है। थर्ड डिवीजन आ जाती है क्रायो साइंटिफिक की, जिस डिपार्टमेंट में ये प्रोवाइड करती है इक्विपमेंट एंड ट्रंकी सॉल्यूशन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन्वॉल्विंग क्रायोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन विद अ फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एप्लीकेशंस। तो ये मेनली कंपनी का काम होने वाला है, जो कि हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इस तरीके की अभी तक स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है जो हमारे एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास इंक्लूडिंग हो जाती है क्रायोजेनिक टैंक्स एंड इक्विपमेंट, बेवरेज केजेस, bespoke टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन एज वेल एज लार्ज टंकी प्रोजेक्ट, जो यूज किए जाते हैं इन डाइवर्स इंडस्ट्री जैसे कि इंडस्ट्रियल गैसेस, एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, स्टील, मेडिकल, हेल्थ केयर, केमिकल, फर्टिलाइजर, एविएशन, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब कि इन सभी सेक्टर्स में इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के मेन कस्टमर्स की बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं एयर लिक्विड ग्लोबल ईसी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैरिबियन एलएनजी, 2G एनर्जी, इसरो, होंडी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और इसी के साथ साथ कुछ एक्सेट्रा कंपनीज आ जाती हैं। अगर हम और बात करते हैं कंपनी के बारे में तो ये एक्सपोर्ट भी करती है अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को 66 कंट्रीज में। मतलब कि ग्लोबली भी ये कंपनी काफी अच्छी होने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं तो वो आ जाती है कलोल कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और उसी के साथ साथ सिलवासा इन द यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। और कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफी ज्यादा होने वाला है। तो मतलब कि अगर हम ओवरऑल में कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते तो यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, और यहाँ पर कंपनी का काम ए प्लस कैटेगरी का होने वाला है, और इस तरीके के काम हमें ज्यादा पसंद आ जाते हैं। अब अगर हम कंपनी की कुछ सिंपल सी डिटेल्स की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 14 ऑफ दिसंबर को, और क्लोज होगा 18 ऑफ दिसंबर को। अलॉटमेंट होगी 19 ऑफ दिसंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 20 ऑफ दिसंबर से। लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी 21 ऑफ दिसंबर। अब परफेक्ट इसमें T+3 डेज का फंडा लागू हो रहा है। कैसे? टी को ये क्लोज हुआ आईपीओ, +1 डेज में आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है, और उसी के साथ साथ सेकंड डे पर कुछ भी नहीं है, और थर्ड डे पर इस आईपीओ की हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है। T+1+2+3 यानी कि T+3 डेज में सारा काम खत्म।
अब अगर हम आईपीओ की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा 627 टू 660 रुपीज का। हमें अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस। अगर हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें, अगर हमें एचएनआई में अप्लाई करना है, तो वहां पर 660 को पंच आउट करना पड़ेगा। वहां पर कट ऑफ में टिक मत कीजिएगा। लोड साइज होगा 22 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 1459 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा रहने वाला है ओएफएस। और यहीं पर आकर मेरा इस कंपनी में थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ गया। मुझे इस आईपीओ में इतना मजा आ रहा था जब मैं इसे स्टडी कर रहा था, बट जब पूरा का पूरा ओएफएस देखा तो वहां पे थोड़ा सा माइंड नेगेटिव साइड ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वहां पर प्रमोटर्स अपना माल बेच कर निकल रहे हैं। और यही इस कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। और रियलिटी में अगर मैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बोलूं, इसके अलावा मुझे वहां पर और कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला है इस कंपनी में। बट एनीवे, अगर हम आगे चलते हैं तो कोटा की बात करते हैं, तो क्वालिफाइड में 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनआई में 15% का। अगर हम आईपीओ के लोड साइज की बात करते हैं, तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में एक लोड 22 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,520 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 40 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट पड़ेगी 2,03,280 रुपीज की। बिग एचएनए में 69 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट पड़ेगी 10,01,880 रुपीज की। अगर हम आईपीओ के प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं, तो वहां पर पवन कुमार जैन, नयनतारा जैन और सिद्धार्थ जैन एंड ईशिता जैन कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू शेयर होल्डिंग रहती थी इनकी 99.30% की, जो पोस्ट इशू हो जाएगी 75.46% की। कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो हम वहां पर जाकर अगर कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले टॉप लाइन में टोटल असेट 687 करोड़ थे 2021 में, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुके हैं 1148 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ 30 सितंबर में 1155 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। टोटली अगर हम बात करते हैं तो काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 608 करोड़ था 2021 में, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुके हैं 984 करोड़ में। और 30 सितंबर में 580 करोड़ के, जहां पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 22% से इंक्रीज हुआ है 2022 से 2023 में टोटल रेवेन्यू। अगर हम पीएटी की बात करते हैं, तो 96 करोड़ था 2021 में, जो इंक्रीज होते थे 152 करोड़ तक पहुंच चुका है। फिर से एक अच्छी ग्रोइंग रेट, डिसेंट ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है। 30 सितंबर में 103 करोड़ की देखने को मिल रही है। मतलब कि फाइनेंशियल में जहां पर मुझे कुछ भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, ना ही टॉप लाइन में और ना ही बॉटम लाइन में। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 554 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और टोटल बोरोइंग्स भी इन्होंने काफी ज्यादा कम कर दी है, जो डिक्रीज होते होते हाफ रह चुकी है 31 करोड़। मतलब कि अगर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करूं, तो फिर से ए प्लस कैटेगरी। कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है किसी भी साइड में। डिसेंट ग्रोइंग रेट हर सेक्टर में हमें देखने को मिल रही है इनके। और उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी होने ही नहीं वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा ओएफएस है और प्रमोटर पूरा का पूरा पैसा लेके निकल रहे हैं। तो वहां पर इनकी तरफ से इनको, तो वहां पर जब कंपनी के पास पैसा ही नहीं जाएगा, तो उसका कोई भी हमें वहां पर बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, जो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है जिसकी हम बात कर सके। एनीवे, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो पी रेशियो निकल कर आ रही है 39.22 की। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5990 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.79% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 36.53% की। ईपीएस 16.83 की। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.79% की। मतलब कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, तो बस ए प्लस, इसके अलावा और फिर से कुछ नहीं बोलूंगा। जहां पर भी मुझे किसी भी सेक्टर में आरओई, आरओसी, ईपीएस, रिटर्न ऑन नेटवर्क, कहीं पर भी मुझे कोई भी फिगर में कमी होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मेन काफी ज्यादा वैल्यूएशन आ जाती है, तो अगर मैं वैल्यूएशन वाइज भी बात करता हूं, तो यहाँ पर भी कंपनी ने एक ओके ओके वैल्यूएशन मांगी है, जहां पर हमारे लिए एक छोटा सा लिस्टिंग स्कोप छोड़ा है। तो वहां पर भी हमें इतनी मेजर दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ा सा सस्ता और हो सकता है अगर 10% का प्राइस और कम कर देते, बट इट्स ओके। इन्होंने फिर भी हमारे लिए लिस्टिंग स्कोप छोड़ा है, जो इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट इतना मेजर लिस्टिंग स्कोप नहीं छोड़ा है। बस वहीं पर ही अगर 10-15% का अगर प्राइस बैंड थोड़ा सा कम हो जाता, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। एनीवे, अभी तक हमें कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है, सिवाय कंपनी के ओएफएस के अलावा। अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं, तो उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर सैटरडे पर एक फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर
कोई ना कोई सेशन कराने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी एजुकेशन में प्रॉपर्ली फाइनेंशियल्स में किस तरीके से हम एडवाइस कर सके, किस तरीके से लिटरेसी लाई जा सके और वहां पर किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं प्रॉपरली। तो उस वजह से हम वहां पर कोई ना कोई सेशन करवाते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और हमारा वहां पर मोटो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को बढ़ावा देना है। तो इस बार हमारे डिजिटल सैटरडे स्कूल में सेशन होने वाला है SIP द 8वां अजूबा, जो एक वंडरफुल सेशन जाने वाला ऑब्वियसली, जिसे लीड करेंगे मिस्टर पेशोतन दस्तूर सर, जो ग्रुप प्रेसिडेंट एंड हेड सेल्स होने वाले UTI AMC के, जिसकी टाइमिंग होगी 16 दिसंबर दिस सैटरडे 6 PM टू 7 PM। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बट आपको एक रजिस्ट्रेशन जरूर करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ अपना नेम और मोबाइल नंबर भरना है और रजिस्टर्ड कर देना, और इसके अलावा कोई भी रजिस्ट्रेशन को कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। तो इस सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन सर की जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इन्हें काफी ज्यादा एजुकेशन भी है, तो वो हमारे लिए किस तरीके से काम आती है वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और हमें काफी कुछ सिखाने वाली है। एनीवे, अगर हम कंपनी के GMP की बात करते हैं, तो अगर हम इसके GMP को देखते हैं तो आज के टाइम पे 50% का चल रहा है, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। फिर से हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जहाँ पर 3 IPOs क्रैश हो चुके हैं, जिनमें आ जाता है डोम्स और उसी के साथ साथ इंडिया शेल्टर, और थर्ड हमारा ये हो चुका है इनॉक्स का। तो किस तरीके से वहां पर रैंकिंग वगैरह रहेगी, कौन सा IPO सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम वहां पर डेली के शो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्या रहने वाला है आपका डिसीजन, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन बनाइएगा और अपने डिसीजन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।